हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम टाइपिंग टेस्ट की और किन परीक्षाओं की, दो परीक्षाओं की, जो कि है आपके एक तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा और दूसरी है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा। तो ये दोनों परीक्षाएं आपकी आगामी कुछ महीनों में ही कंडक्ट होंगे और इनके टाइपिंग टेस्ट भी होंगे। और ऐसा भी है कि एक ही अभ्यर्थी दोनों परीक्षाएं दे रहे होंगे और इनके एग्ज़ाम पैटर्न और इनके जो है टाइपिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी आपके टाइपिंग से संबंधित। यदि आप जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी होंगे तो आपको भी, और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी को। मेरे बताने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आपकी इस परीक्षा से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आवश्यकता हो तभी आप कमेंट करें, नहीं तो ना करें। आइए जानकारी लेते हैं एक एक चीज़ों पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जो जूनियर असिस्टेंट का है एग्ज़ाम, आपको पता है कि एक तो आपका जो 1200 वाला पद चल रहा है जिसमें टाइपिंग केवल अभी बाकी है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, और एक अभी एग्ज़ाम आपका हुआ ही नहीं है जिसमें 5512 पद हैं। ये दोनों एग्ज़ाम की बात करूं तो जो 1200 वाले हैं इनका तो होना है, टाइपिंग आपका हो ही जाएगा। और रही बात कि 5512 जो पद हैं, अभी इसकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी होगा कि आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की होगी टाइपिंग की तो आप करते रहिए, क्योंकि इसकी भी परीक्षाएं संभवतः दिसंबर के पहले तक होने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसका कोई क्लियरेंस नहीं है कि आपकी परीक्षा कब हो जाएगी। लेकिन वहीं पे बात करें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आपकी परीक्षाएं अक्टूबर में संभावित है कि हो जाएंगी। इनका तो कंफर्म है कि नवंबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर में हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। लेकिन वही बात करूँ जूनियर असिस्टेंट का, आपका दिसंबर तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग चीज़ें आ रही हैं लगातार आयोग के द्वारा, और वैसे भी ये सोता हुआ आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, तो यहाँ पे काम बहुत ही धीरे ही चलता है। तो अभी इसका कुछ फिक्स तो नहीं है। लेकिन हम अगर टाइपिंग की बात को कहें, देखिए हम सब अगर अभ्यर्थी हैं तो हमें दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। परीक्षाएं, अगर नोटिफिकेशन आया है तो परीक्षा तो होगी ही, लेकिन इसकी वजह से जब तक नहीं हो हम आराम से बैठे, तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल करना है। तैयारी तो आपको करनी ही होगी। रही बात लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षाओं में इसमें भी कुछ सिमिलरिटी है। जैसे बात कर लूँ हिंदी की, तो हिंदी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में आती है। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर दोनों में आना है, लेकिन जो कंप्यूटर का लेवल रहेगा जूनियर असिस्टेंट का वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर का है वो बहुत ही हाई लेवल है उसका, उसके कंपेयर में तो है ही है, क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चन आपको आते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस के। कुछ टॉपिकों में भी सिमिलरिटी है, आप देखे होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जीके की, तो जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में भी देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के प्रश्न आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में आएंगे, लेकिन जो है रीजनिंग के प्रश्न आपको जूनियर असिस्टेंट में नहीं देखने को मिलेंगे। जीके जीएस दोनों में सामान्य है। तो इसकी लिखित परीक्षा का भी अगर कुछ हद तक अगर हम कंपेयर करते हैं तो पाठ्यक्रम एक सा लगता है हमें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैं खुद भी बहुत पर्सनली बहुत लोग को जानती हूँ जो कि दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम मतलब आप बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट का भी दे रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी। तो तैयारी देखिए दोनों की एक ही जैसी है, तो आप दोनों को एक वे में लेके तैयारी कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट का जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप मैनेज करते हुए पढ़ाई करें, ताकि इतना पढ़ाई करें ताकि आपको टाइपिंग का मौका मिले। तब बारी आएगी टाइपिंग की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका टाइपिंग से संबंधित ये होता है कि क्या टाइपिंग एक ही दिन में होती है, मतलब सेम डे होगी जिस दिन रिटन परीक्षा? तो नहीं, दोनों भी परीक्षाओं, जो कि मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों का बाद में होता है टाइपिंग। यानी पहले आपके रिटन एग्जाम कंडक्ट होंगे, उसके रिजल्ट आने के बाद कब तक, कितने दिन का अंतर मिलता है, ये भी बहुत आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग में हमें कितना समय मिल जाएगा। तो बहुत अगर मिला तो 2 महीने, बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और रही बात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जैसा कि मैंने बताया कि ये सोता जगता आयोग है। जगता आयोग भी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती वो ये कर बैठता है। ऐसा भी हो सकता है आप सब इंतजार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को और अचानक से एडमिट कार्ड आ जाए आपका, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड का तो यही रूल है ना कि मुख्य परीक्षाओं के लिए आपको 200 रुपये पेमेंट करिए, एडमिट कार्ड ले जाइए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपकी डेट आए और दे देगा कि मान लो आपका 12 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और आपके जो पद बताया गया
15 दिन पहले, तो ऐसा भी पॉसिबल है, इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। इसके भरोसे मत रहिएगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइपिंग की अगर हम बात करें दोनों परीक्षाओं में, तो देखिए दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी है, दोनों परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी में अप्लाई किए होंगे। तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको मांगी जा रही है, और वहीं पर इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड हमारी 30 होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों परीक्षाओं को हम लेके चल रहे हैं और बताया जा रहा है आपको। तो दोनों परीक्षाओं में सिमिलरिटी यही है कि आपको हिंदी भी टाइपिंग करनी, इंग्लिश भी, और का ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही करना है। दूसरी बात ये है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई नंबर नहीं मिलता। अगर आपने फेल हो गए, मान लीजिए आप 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग है, 24.9 भी अगर पहुंचे आप, तो फिर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वालिफाइंग नेचर और ज़्यादा टिपिकल हो जाता। अगर इसमें नंबर मिलता तो आपको, चलो किसी ने थोड़ा सा स्पीड कम किया, उसको 1 नंबर कम मिला, लेकिन नंबर तो मिला सही। पर क्वालिफाइंग नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने एकदम एक्यूरेट उतना टाइपिंग नहीं दिया जितनी स्पीड की डिमांड है, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन, कितना समय का होता है, यानी कितनी देरी का होता है टाइपिंग टेस्ट। तो जूनियर असिस्टेंट में जो टाइपिंग होती है 5-5 मिनट की होती है, 5 मिनट की हिंदी, 5 मिनट की इंग्लिश। वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें जो टाइमिंग होती है आपकी 15 मिनट की होती है, 15 मिनट हिंदी टाइपिंग और 15 मिनट जो है इंग्लिश टाइपिंग होती है। दोनों टाइपिंग जो होती है ऑनलाइन होती है, ऑन स्क्रीन टाइपिंग होती है। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे भी देखे कमेंट, देखिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिगनर है, उन्होंने कभी टाइपिंग नहीं दिया, वो टाइपिंग के बारे में जानते भी नहीं। मैंने देखा कि 1-2 स्टूडेंट ने कमेंट किया कि हिंदी जो टाइपिंग होती है, क्या हिंदी की अलग से कोई कीबोर्ड आती है? तो ऐसा नहीं है, आपको हिंदी की अलग से कोई कीबोर्ड नहीं आती है, उसी कीबोर्ड पे ही होता है, वहाँ पर सेटिंग होती है ऑटोमेटिक, वो आपकी टाइपिंग हिंदी में ही होगी। और आप अपने कंप्यूटर में भी जब मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट की सेटिंग कर लेते हैं कंट्रोल पैनल से जाकर, तो आप भी कंप्यूटर में अपने हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। कुर्ती देव पे अगर आपको करनी है तो आपको उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। बात करें आपको हिंदी जो टाइपिंग करनी है किस फॉन्ट में करनी होगी, उसकी बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो देखिए अगर हिंदी टाइपिंग की बात करूं तो हिंदी की टाइपिंग आपको दोनों परीक्षाओं में मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में केवल मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट ही अलाउड है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में आपको ऑप्शन मिलते हैं, 2 ऑप्शन, या तो मंगल करिए या तो कुर्ती देव करिए। लेकिन मेरा सजेशन यही है आप सबको, अगर कोई शुरू कर रहा है तो केवल मंगल फॉन्ट से ही शुरू करें, क्योंकि अब हर जगह पर मंगल फॉन्ट की ही डिमांड है। कुर्ती देव की डिमांड केवल यूपी पीसीएल में अभी बची हुई है। यूपी पीसीएल जो बिजली विभाग है वहाँ पर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, वहाँ पर जो है होता है कुर्ती देव में डिमांड, लेकिन अभी नहीं है। अब हर जगह पे चूंकि मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट है तो उसी पे करिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि मंगल फॉन्ट के आपको कुछ टिप्स बताए जाएं, किस तरीके से होता है, कुछ यूनिक कोड होते हैं उसके, कि उसका कोड आपको बताया जाए, तो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो ज़रूर दे दूँगी। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो, नहीं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जो हर जगह मिल रहा है वहाँ एक ही चीज़ लेने का क्या ही मतलब है, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको क्लियर हुई कितने देर की टाइपिंग होती है, और इंग्लिश हिंदी दोनों करनी पड़ती है, ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगी, और किस प्लेटफॉर्म से हम टाइपिंग करें, कहाँ से टाइपिंग करेंगे हमें सेम टू सेम देखिए मिले। तो पहली बात ये कि अगर आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस केवल करना चाहते हैं, तो जहाँ ऑनलाइन इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, आप इंडिया टाइपिंग पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बाबा टाइपिंग होती है उस पर कर सकते हैं। इस पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं JR ट्यूटर की, एक होता है JR ट्विटर से सभी परिचित होंगे। ट्रायल वर्जन है, आप ट्रायल वर्जन तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइसेंस वर्जन होता है। इसमें जब आप पैसा देंगे इनको, मतलब जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि 1 महीने का ले रहे हैं, 15 दिन का, साल भर का, वैसा इनको पेमेंट करेंगे तो आप अपने सिस्टम पर खोल सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं जो ऑलरेडी आपको ये चीज़ अवेलेबल कराते हैं। अगर आप कहीं जाकर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा है। JR ट्यूटर की खास बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर चीज़ें आपको देखने को एग्जाम में मिल जाती हैं, तो उस पर आप प्रैक्टिस करिए। और इन दोनों एग्ज़ाम की सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें यह है कि इसकी जो टाइपिंग टेस्ट है दोनों में वर्ड जो होते हैं हाईलाइट होते हैं, ठीक है। बैक स्पेस आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें है कि आपका वर्ड हाईलाइट होता है, मतलब जैसे
यहाँ लिखा है UPSSC, तो जब आप इस वर्ड को टाइप करेंगे तो ये हाईलाइट होगा, फिर आपको नेक्स्ट वर्ड पे हाईलाइट होगा, कलरफुल रहता है। जो आप टाइप करते नेक्स्ट करना है तो उसको अलग कलर से, टाइप हो गया है तो उसको अलग कलर से, एरर आया तो रेड से, इस तरीके से होता है, दिखाई देता रहता है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है करने में। लेकिन जो लोग बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं, वो मैनुअली टाइपिंग करना शुरू करें, मतलब किसी बुक किताब कहीं से भी देख के भी टाइपिंग करें। इससे आपकी स्पीड जो है इंक्रीज होती है। और हमेशा बोल के, मतलब ऐसा नहीं है कितना बोलें कि बगल वाले को सुनाई दे, अपने मन में बोलते हुए टाइपिंग करें। और हमेशा जब भी टाइपिंग इंग्लिश की करें तो जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो मन में बोलिए COMPUTER, तो आप जितना जल्दी प्रोनाउंस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी फिंगर को चलाने की कोशिश करिए। जैसे आप पहले ABCD कर रहे हो, मान लो अल्फ़ाबेट शुरू किया, तो जितना फास्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप ABCD ऐसे, उस तरीके से ही टाइप करने की कोशिश करिए, तो उससे स्पीड इंक्रीज होती है। और दूसरी बात यह है, स्पीड बढ़ाने का कोई जादुई ट्रिक नहीं होता है, इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे आइए 15 दिन में करिए 50 की स्पीड, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो आपकी मेहनत है, आप कितना मेहनत करते हैं इस पर निर्भर करता है। जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्शन, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, उतनी अच्छी एक्यूरेसी भी आएगी। और दोनों में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, इतना जान लीजिए 86 के ऊपर अगर आपकी एक्यूरेसी है तो सफिशियंट है इस एग्ज़ाम को लेने के लिए, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कोशिश की कि इसमें आपको हर एक चीज़ बताऊं, लेकिन एक बात फिर से बता रही हूँ कि प्रैक्टिस ही आपको टाइपिंग अच्छा करा सकता है। टाइपिंग अच्छे लोगों की जब इस एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, फिंगर जो है कंट्रोल में नहीं रहते हैं, एक कंपन सी होती है, डर होता है, क्योंकि हमें कीबोर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है बहुत ज़्यादा, तो हो जाता है। तो आप ये जानिए कि जहाँ 30 की स्पीड है, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करके 35 एबव करिए। जहाँ 25 की स्पीड मांगी गई है हिंदी की, वहीं पर 30+ करिए, तब जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम को। जो लोग 1-2 बार टाइपिंग दिए होंगे, किसी कारणवश से उनका नहीं हुआ होगा, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत हैबिचुअल है कोई तो उससे दिक्कत नहीं होगी, नहीं होती है। लोगों के आने जाने से डिस्टर्बेंस होना, एक डर सा लगना, ये सब होता है, ठीक है। तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। और हमेशा अकेले में ही प्रैक्टिस ना करें, और कभी कभी किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कैफ़े में, या लोगों के बीच में, मतलब आप फैमिली में हो तो फैमिली के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी टाइपिंग करते रहिए कंटिन्यू। थोड़ी प्रैक्टिस रखिए इन सब चीज़ों की, तभी आप वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी समझ में आई होगी। पूरे इसको बताने की कोशिश करी मैंने कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। फिलहाल जो लोग परीक्षाओं में फॉर्म भर चुके हैं और जिनका इसमें मेंस एग्जाम है, चूँकि जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी पर कट ऑफ इतनी कम गई है, 15.22 कट ऑफ है जनरल OBC EWS की, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इसमें एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये मानिए कि टाइपिंग के लिए बहुत लोग को मौका मिलेगा, इसलिए अच्छा अवसर है, इसका लाभ उठाएं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।